मैं जल जमीन जंगलात पर आम जनमानुस को जागरूक कर रहा हूं। एक षड्यंत्र के तहत मुझे सीधे जेल भेज दिया। जो भ्रष्टाचारी है, जो काला बाजारी करता है, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, इस तरह के कारागृह, इस तरह के जेल समाज हित के लिए कई बार जाना पड़े, मैं जाने को तैयार हूं। लेकिन मैं कभी कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा, कभी अपनी आत्मा को नहीं बेचूंगा, कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। नेता तो दिल्ली के लिए है। हाँ। यहाँ कहाँ उत्तरकाशी के लिए कहाँ, उत्तराखंड के लिए कहाँ है? माननीय वो तो दिल्ली के लिए विधायक, गंगोत्री विधायक हो। एक बार आज तक हमारी महिलाओं की वहाँ पे इतने नेता भी हैं। हाँ। हमारी महिलाओं के साथ इतना वो हुआ, दुर्व्यवहार हुआ। हमारे लिए पुलिस से नोटिस आ रहे हैं। इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ भी नोटिस आ रहे हैं। लेकिन जिनको हम वोट देते हैं उन्होंने आज तक हमें एक कॉल नहीं किया। उत्तराखंड में अवैध खनन के लिए जो सूर्योदय और सूर्यास्त का नियम है, उसके खिलाफ उत्तरकाशी गंगोत्री क्षेत्र की महिलाओं ने जंग छेड़ दी है। उत्तराखंड में जंगलों को बचाना है, अपनी धरोहर को, अपने गांव को, जंगलों को बचाना है। देखिए, अभी हम लोग गंगोत्री क्षेत्र के डुंडा ब्लॉक के अस्तल गांव के पास में है। एक वन विभाग का बैरियल है। हमारे सांसद हरिद्वार के कि किस तरह से भरे भरे डंपर, ये देख लीजिए, जो भार क्षमता से भी ऊपर होते हैं, पुलिया के लिए हानिकारक है, रोडों के लिए हानिकारक है, रात में गांव के लिए हानिकारक है। रात भर इस तरह से अवैध खनन चरम सीमा पर है और इसके लिए जंग जो है शुरू कर दी उत्तराखंड की महिलाओं ने, हमारे गांव की महिलाओं ने। अभी देखो, ये वन विभाग का बैरियल है, यहीं पर ये सूर्यास्त होने वाला है, लगभग हो गया है, और ये यहाँ पर खड़ी हो गई है कि किसी भी तरह का भारी डंपर मालवाहक जो है हमारे जंगलों में नहीं जाएगा। ज्वलनशील पदार्थ वाला डंपर हमारे जंगलों में नहीं जाएगा। सबसे पहली मांग तो यही है। अवैध तरीके से जंगलों में घुसना हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। और अगर रात में कोई गाड़ी अगर अवैध जंगलों में घुसती है, नियम के विरुद्ध, पूरे भारत सरकार का गैजेट इस बुक में है, उत्तराखंड सरकार का खनन का गैजेट इस बुक में है, उनके नियमों का उल्लंघन अगर होगा तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं और आपकी गाड़ी की जिम्मेदारी भी आप लोगों की होगी। देखिए, तो ये मैंने आपको दिखाया था, ये रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि है और यहाँ अंदर जो है भारी भारी डंपर, तारकोल प्लांट, रात में अवैध खनन, जेसीबी मशीनें चलती है और गांव को बड़ी दिक्कत होती है। वन्य जीवों को भी बहुत परेशानी होती है और हमारे जल जमीन जंगलात, हमारा जो पानी के स्रोत हैं वो सुखा दिए इन्होंने और हमारी जो घास है, चारा पत्ती, वो भी खत्म कर दिए। आइए, महिलाएं जुड़ी हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं। सब हमारे जंगल लकड़ी के लिए, घास हाँ, के लिए हाँ, हाँ, कुछ नहीं है, हमने रास्ता नहीं है। हाँ, हमने प्रशासन से कुछ शर्त भी रखी है, लेकिन प्रशासन ने हमारी कुछ नहीं मांगा। वो लॉरी पे हाँ। जा रहे हैं और आ रहे और जा रहे। तो अब तो हम हटने वाले हैं नहीं जब तक ये बंद नहीं हुआ। हाँ है, लेकिन प्रशासन इतना बहरा हो गया है, उत्तरकाशी प्रशासन इतना अंधा हो गया है कि ये जो पब्लिक है, जो लोकतंत्र की जो एसेट से है, लोकतंत्र की जो सर्वमान्य है, उनकी आज सुनवाई नहीं हो रही है। आज देखिए लोकतंत्र की हत्या किस तरह हो रही है और ये लड़ाई बहुत दिनों से लड़ी जा रही है। लोग जो है आम नागरिकों को, जो अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जंगलों को बचा रहे हैं, इनको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे मौलिक अधिकार है, राइट टू प्रोटेस्ट हमारा मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19(1)A, 19(1)B के तहत हम लोग जो है अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं और यही जो है, यही सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है। पूरे प्रदेश में ये वीडियो शेयर कीजिए कि इस तरह से एक एक जंगल को बचाना होगा, एक एक गांव को, अस्तित्व को बचाना होगा, नहीं तो भू माफिया, ये खनन माफिया, ये ठेकेदार, ये इसी तरह से हमारा शोषण करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। ध्यान रखना, आम जनमानस की आवाज को आप दबा नहीं पाओगे। हमने बोला कि हम जाते हैं
प्रशासन ने हमारी सुनी नहीं। आज हमारा कोई इरादा ऐसा नहीं था कि किसी का नुकसान हो, लेकिन अगर ये बंद नहीं करते हैं तो हम सीधे माल की गाड़ी रोकेंगे। हम गाड़ी रोकेंगे, यहीं पर बैठेंगे, फिर करना आप, दिखाना आप कितने देशभक्त हैं, कितने आम नागरिक की चिंता है। एक एक को शूट एट साइड कर देना, गोली मारना, गोली खाने के लिए तैयार हैं, जेल डालना, जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये अवैध गतिविधि रोकेंगे। उसके सारे कागज की फाइलें, पूरा प्रशासन मिला हुआ है और सभी लोग अवैध गतिविधियां कर रहे हैं। यहाँ पर जो है लोकतंत्र की हत्या हो रही है। नेता तो दिल्ली के लिए है, यहाँ कहाँ उत्तरकाशी के लिए कहाँ, उत्तराखंड के लिए कहाँ है? वो तो दिल्ली के लिए गंगोत्री विधायक हो एक बार आज तक हमारी महिलाओं की वहाँ पे इतने नेता भी हैं, हमारी महिलाओं के साथ इतना वो हुआ, दुर्व्यवहार हुआ। हमारे लिए पुलिस से नोटिस आ रहे हैं, इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ भी नोटिस आ रहे हैं, लेकिन जिनको हम वोट देते हैं उन्होंने आज तक हमें एक कॉल नहीं किया है। और कहीं हम गए तो उन्होंने हमारी अरे कुछ तो बोलते, मदद करने के लिए तैयार तो होते, लेकिन नहीं, इन लोगों को क्या वोट चाहिए? वोट के बाद सब आ जाते हैं, तब तो अपना सिर का जो टोपी होगी उनको सबको चरणों में रख लेते हैं। अब आने वाला है 2027, फिर से यही नेता वोट मांगने आएंगे, और जब हमारी माताओं बहनों को पुलिस प्रशासन द्वारा खींचा जा रहा है, उनके झड़प की जा रही, गाली गलौज करा जा रहा है, तब कोई नहीं है, तब कोई नहीं है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो अब मैं यही कहना चाहूँगा, चुनाव होता है, सारी दीवारें हमारी फुल भर गई, हमने आज किसी ने भी सारे पेंट करवाए, लोगों सारी दीवारें फुल भर जाती है, इसको भी वोट दो, उसको भी वोट दो, एन मौका आए तो तुम सब अकेले रहो। तो साथियों, आदमी हूँ, बिल्कुल पूरे प्रदेश में यही मैसेज जाना चाहिए कि जल जमीन जंगलात को बचाने के लिए सभी को घर से बाहर निकलना पड़ेगा, सड़कों पे आने की जरूरत पड़े तो सड़कों पे आना पड़ेगा, और इन माफियाओं से लड़ने की जरूरत पड़े तो लड़ना भी पड़ेगा। ये उत्तराखंड की गौरा देवी, ये सबसे बड़ा ये ठीक है, ये गौरा देवियां हैं, ये हाथ पाई करने के लिए आ रहे तो और ये गौरा देवी जो है पूरा बोलिए, ये देखिए, अगर इस लड़के ने पर्यावरण का बोला है तो बताओ पूरा गांव तुम्हारा खनन से नहीं होता है सारा। एक सेकंड, और ये देखो वो कूड़ा वो सारा पॉलीथीन का कूड़ा है तुम्हारे गांव में ही हो रहा है, तुम्हारे द्वारा कोई पेड़ अब तक लगाया नहीं गया, और सारे मकान खनन के, महिलाओं से बात कर रहे हैं, सारे खनन के। मैडम आप से पैसा लेता है, मैं महिलाओं से बात कर रहा हूँ, बात का जवाब दो, जरा महिलाओं का हाल चाल पूछ लो, बात का जवाब दो, महिलाओं के हाल चाल पूछ लो। हाँ, ये देखिए, अनलॉफुल डिटेंशन के लिए मैं 10,000 रुपए इनको जुर्माना लूंगा। ओके, ठीक है। पूरे प्रदेश में किस प्रकार से स्वतंत्र आवाजों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, जनता की बात प्रशासन तक पहुंचाने वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये हम सब जानते हैं। मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा करके किसी प्रकार से पूरा प्रशासन ने पूरा जोर लगाया था ताकि वो मुझे जेल भेज सके। आरोप तो सिद्ध कर नहीं पाए। आगे अब एफआईआर की जब सुनवाई होगी फिर उस पर आगे बात करेंगे, क्योंकि वेरीफाइड एविडेंस इनके पास कुछ है नहीं। तो कहीं न कहीं उत्तराखंड में चल रहे इस अत्याचार के खिलाफ हम सबको लड़ना होगा। आज मैं अपने गांव को बचाने की बात कर रहा था, मैं देवभूमि के जंगलों की बचाने की बात कर रहा हूं, मैं जल जमीन जंगलात पर आम जनमानुस को जागरूक कर रहा हूं, उनके मौलिक अधिकारों के लिए कैसे लड़ा जाए उसके लिए जागरूकता मिशन में हूं। और इसका परिणाम आपने देखा किस प्रकार से इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत मुझे सीधे जेल भेज दिया। इन्हें पता नहीं
कि इस जेल जाने से वो डरता है जो देवभूमि के लिए जिसके दिल में प्रेम नहीं है, जो भ्रष्टाचारी है, जो काला बाजारी करता है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, इस तरह के कारागृह, इस तरह के जेल समाज हित के लिए कई बार जाना पड़े, मैं जाने को तैयार हूं, लेकिन मैं कभी कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा, कभी अपनी आत्मा को नहीं बेचूंगा, कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। साथियों, आपको मैं हमारा जो प्रकरण था उसके बारे में बताता हूं। अवैध खनन, अनलॉफुल एक्टिविटी वन विभाग की भूमि पर हो रही थी। रात रात भर डंपर जा रहे हैं, दो प्लांट वहां लगाए गए हैं। एक तारकोल हॉट मिक्स प्लांट है, दूसरा स्टोन क्रशर है। तो अभी लड़ाई शांत नहीं हुई, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि जो हमारे उप जिला अधिकारी हैं उन्होंने लिख करके दिया है कि 1-1.5 महीने का समय उन्होंने मांगा है और 1-1.5 महीने में गांव वालों को थोड़ा चुप रहना है, उनके साथ सहयोग करना है। उसके बाद 1-1.5 महीने बाद जो है वहां पर कोई प्लांट नहीं होगा, ये उन्होंने वायदा किया है। अपना एक नोटिस पत्र हमें दिया है जिसमें वो ऐसा बात कर रहे हैं कि 2 महीने बाद जो है यहां से ये दोनों प्लांट हम लोग अनुमति नहीं देंगे, तो पूर्ण रूप से बंद हो जाएंगे। वही गांव की मांग थी। इसी प्रकार से अगर प्रशासन ने इस बार भी छलावा किया तो ध्यान रखना, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। एक नवनीत उनियाल को तुमने जेल भेज के सोचा कि चुप हो जाएगा, आवाज उठाना बंद कर देगा, सत्य और निष्ठा की लड़ाई में पीछे हट जाएगा, तो ये होने वाला नहीं है। तो दूसरी एक बात है, जब जेल में था तो वहां पर एकांतवास में सोचने का मौका मिला। कई चीजें दिमाग में आ रही थी और जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझ में आई वो यह थी कि पूरे प्रदेश को, पूरे उत्तराखंड राज्य को जितने भी छोटे मोटे क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो यूकेडी है, चाहे स्वाभिमान मोर्चा है, चाहे और भी क्षेत्रीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं और भी पर्यावरण प्रेमी हैं, हम सबको एक बैनर के नीचे काम करना होगा, एक साथ मिल करके लड़ना होगा। तभी आने वाला भविष्य उत्तराखंड का हो सकता है, उत्तराखंडियों का हो सकता है, पहाड़ियों का हो सकता है। नहीं तो बंटेंगे तो कटेंगे। ये बड़ी पार्टियों की जो राजनीति है ये आज गांव-गांव के पीछे पड़ी है। गांव-गांव में फूट डलवाकर गांव के संसाधनों पर कब्जा करना चाह रही है। प्रशासन इस तरह से गांव-गांव को रौब दिखा रहा है, डरा रहा है, महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहा है। इसका प्रमाण आप लोगों ने देखा है। मैंने लाइव वीडियो बार बार आपको बताया कि उत्तराखंडियों जागो, एक साथ एक बैनर के नीचे काम करिए। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब छोड़िए, ये पहले उत्तराखंड को बचाने की लड़ाई है। हर एक गांव में 1-2 छुटभैया जयचंद होते हैं जिनकी वजह से पूरे गांव का माहौल खराब होता है। मैं अपने गांव की बात करूं तो हमारे गांव में भी जो ये बड़े बड़े प्लांट लगाए गए हैं ये बाहर वालों ने लगाए हैं और इनके बीच में 1-2 जयचंद हैं। वो लोग मिल करके गांव को नष्ट करना चाहते हैं, ध्वस्त करना चाहते हैं, पलायन की तरफ झोंकना चाहते हैं। तो साथियों,
कुछ लोग तो बहुत खुश हो रहे हैं कि नवनीत उनियाल समाज सेवक जेल चला गया। वो सोच रहे हैं कि अब आवाज उठाना बंद कर देगा, पर यह हरगिज नहीं होने वाला है। आने वाले 2027 में आप सब लोग ध्यान रखिए और क्षेत्रीय दलों को सबको एक साथ आना होगा, सबको ये लड़ाई लड़नी होगी। एक एक व्यक्ति अगर इस लड़ाई में अकेले लड़ने जाएगा तो आपको पता है कौरवों की इतनी बड़ी सेना है, उसको हराना बहुत आसान काम नहीं है। हम सबको मिलके ये लड़ाई लड़नी है। तो फिलहाल हमारा जो अवैध खनन अनलॉफुल एक्टिविटी का कार्य चल रहा था वो फिलहाल 1.5-2 महीने के लिए प्रशासन अपने घुटनों पे आकर के ये समय लिया है। और हमने समय दिया क्योंकि हम कोऑपरेट करना चाहते हैं। कहीं पर भी हम नहीं चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को व्यवधान में लाएं, कोई झगड़ा फसाद हो। शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग चाहते हैं कि हमारे हक हकूक की जो लड़ाई है उसको लड़ें। और वहां पर जिस तरह से प्रशासन ने एक पत्रकार को, एक सामाजिक कार्यकर्ता को उठाया, वो बिल्कुल गैर कानूनी था। क्योंकि राइट टू प्रोटेस्ट हम सबका अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जनता को अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए प्रोटेस्ट करना पड़े तो कर सकती है, विरोध प्रदर्शन करना पड़े तो कर सकती है। उसके लिए पुलिस अनुमति देने से मना नहीं करती है और ना ही कर सकती है। लेकिन आपने देखा किस दबाव में पुलिस प्रशासन काम कर रहा था। उसके लिए आम जनमानस से ज्यादा उनको चिंता हो रही थी कि जो प्रशासन में बड़े बड़े उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं उनके आदेशों का पालन किया जाए। तो उत्तराखंड अभी बहुत अच्छी हवा फैल रखी है। बहुत सारे युवा साथी लोग आगे आ रहे हैं अपने जल, जमीन, जंगलात को बचाने के लिए, अपने अधिकारों के लिए। भू कानून जैसी समितियां बनी हैं और तमाम उत्तराखंड के जितने भी युवा साथी हैं, आप आगे आइए एक साथ एक बैनर में और फिर इस लड़ाई को लड़िए। आने वाला समय उत्तराखंडियों का होगा, ये मैं वादे के साथ कह सकता हूं। साथियों, जल, जमीन, जंगलात बचाना, पर्यावरण बचाना, आप देख रहे हैं अभी शुरुआती गर्मियों का समय शुरू हो गया, लेकिन अब लोगों को पता चल रहा है कि गर्मी का एहसास क्या होता है। कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं जमीनें धड़ल्ले से बिक रही हैं बाहर वालों के हाथों। तो ये सारी चीजों पे हमें सोचना होगा और एक साथ आना होगा। और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है और ना ही हम डरने वाले हैं। और जिन लोगों ने अभद्रता की है महिलाओं के साथ, जिन लोगों ने उल्लंघन किया है नियम कानून का, उनको भी सबक सिखाया जाएगा, अच्छी तरह से सिखाया जाएगा। तो फिलहाल मेरी रिहाई के बाद मैं आप लोगों से थोड़ा रूबरू होना चाहता था और यही मेरा मैसेज था कि ये लड़ाई जारी रहेगी, हम चुप नहीं बैठने वाले। तुम 4 FIR करो मेरे ऊपर या 5 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हमारे आंदोलनकारी रहे हैं जिन्होंने ये पूरा राज्य की जो लड़ाई है वो लड़ी है और पूरे देश को जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाई है, ऐसे भी बड़े बड़े आंदोलनकारी रहे हैं। तो अगर वो डर जाते उस वक्त तो क्या हमें आजादी मिलती? ये तो बहुत छोटे लोग हैं। हिटलर जैसे व्यक्ति का आज नामो निशान मिट गया है। तानाशाही दिखाओगे तो तानाशाही वालों के ना बच्चे, औलादें, पीढ़ियां खत्म हो जाती है। अगर आम जनमानस के साथ, जनता के साथ तानाशाही दिखाओगे तो आपका टिकना असंभव हो जाएगा। तो वीडियो फिलहाल मैं समाप्त कर रहा हूं। जल्दी आपको मिलता हूं नई वीडियो के साथ।
और मैसेज यही देना चाहूँगा कि यूकेडी हो, स्वाभिमान मोर्चा हो, जितने भी क्षेत्रीय छोटे छोटे दल हैं, एक साथ आइए और इस लड़ाई को और मजबूती से लड़िए। गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार सभी लोग मिल करके तभी जाके ये बड़ी बड़ी केंद्रीय जो पार्टियां हैं, जिनका मकसद सिर्फ उत्तराखंड का शोषण करना है, जिनका मकसद सिर्फ उत्तराखंड के संसाधनों पर कब्जा करना है, उत्तराखंड में ठेकेदारी प्रथा को चलाना है, उन सब के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। तो ठीक है साथियों, वीडियो को शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।